Assalamu alaikum. Welcome to Cycles Learners Academy by Bia Baloj. Today's topic is gender, work and related issues. Lesson number 28. Yeah, my name is Nooreen Fatima. Okay. So क्या पर्पस है, क्या रीज़न है कि जेंडर और वर्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ताकि लोग अवेयर हो, मेन और वुमेन दोनों अवेयर हो कि क्या हर्डल्स, क्या प्रॉब्लम आ सकती है वुमेन एम्पावरमेंट में। एक अंडरस्टैंडिंग हो मेन को भी और वुमेन को भी कि एक वुमेन कैसा फील करती है और एक्सपीरियंस करती है, कैसे उसके इमोशंस और क्या वो फील करती है जब भी स्टीरियोटिपिकल बातें या एटीट्यूड या बिहेवियर वुमेन की तरफ शो की जाती है इन वर्क एंड ऑन देयर एबिलिटी और परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स को हमें सिग्निफिकेंस और नीड बतानी है जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी की, ताकि वो आगे जा कर के हमारे वर्ल्ड में चेंजेस लेके आएँ और स्टीरियोटिपिकल बिलीफ्स ख़त्म करें और एक सपोर्टिव एटीट्यूड, एक जेन्युइन कंसर्न, डिज़ायर, हेल्प वुमेन के लिए इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिकल पैटर्न इन द सोसाइटी। ओके, इश्यूज़ क्या है इन जेंडर एंड वर्क? तो हम देखते हैं कि एजुकेटेड वुमेन अब काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं वर्ल्ड में, ठीक है, और वो वर्क भी कर रही हैं प्रोफेशनल। ओके, मोर एंड मोर वुमेन आर गेटिंग एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन देयर एकेडमिक करियर, ठीक है, हाई अचीवमेंट्स भी उनके हाई रह रहे हैं when they are compared to male। ओके, एंड वो काफ़ी अच्छे प्रोफेशन में, काफ़ी हर तरह के प्रोफेशन में भी जा रही हैं और उन प्रोफेशंस में भी जा रही हैं जिसमें मेन के जिस प्रोफेशन को मेन का प्रोफेशन कहा जाता था। ओके, दे आर ऑल्सो इनटू नाउ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन रही हैं, पुलिस की जॉब में भी वुमेन रह रही हैं। ओके, देन यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, लेबर स्टैटिस्टिक्स, लाइक कुछ परसेंटेज, कुछ ईयर के स्टैटिस्टिक्स रिवील किए गए हैं अकॉर्डिंग टू वुमेन इन प्रोफेशनल जॉब एंड मेन इन प्रोफेशनल जॉब। तो आप ये लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ओके, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, बट स्टिल जो वुमेन एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल वर्क में हैं, यूएस में 45% है, जापान में 8.9% है, पाकिस्तान में 8.7% है, बांग्लादेश में 8.5% है, सऊदी अरेबिया में 0.9% है। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स आप लोग खुद पढ़ेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। ओके, जेंडर डिफरेंसेस इन करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट में कैसे डिफरेंसेस आता है? अब जैसे मेन का करियर बहुत पहले से ही चूज़ हो जाता है, बहुत पहले से उनका स्टार्ट भी हो जाता है व्हेन कंपेयर टू वुमेन। और वुमेन का अक्सर क्या रहता है, उन्हें घर की चीज़ें भी संभालनी रहती हैं और उनके करियर डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरप्शंस, काफ़ी हर्डल्स आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि बीच बीच में उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, चाहे कभी वो अपने बच्चों को संभालती हैं, कभी कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है तो उन्हें अपने करियर पे थोड़ा कम फोकस करना होता है, कम छोड़ देना होता है। इवन मैरिड वुमेन जो है, मैरिड वुमेन जब कोई मैरिड वुमेन है वो वर्क कर रही है बट फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर बच्चों की का ही ख्याल रखना है, तो हस्बैंड करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वुमेन चाहे कितनी भी टैलेंटेड, कितनी भी एक्सपीरियंस्ड, कितनी भी स्किल्ड हो, उसके टैलेंट को दबा दिया जाता है। ओके, ऑल्सो हम कई जगह देखते हैं कि वुमेन को काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इन एवरी फेस ऑफ द करियर। कभी सिलेक्शन में, कभी पोस्टिंग में, कभी प्रमोशन में, कभी सैलरी में, ठीक है। वुमेन आर पेड लेस दैन देयर काउंटर पार्ट्स एंड एक्सपीरियंस हैरेसमेंट भी होती है वर्क प्लेस में और उनको लो स्टेटस जॉब दिया जाता है। ऑल्सो यूएस के कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये मेन डॉलर्स में कमाते हैं, वुमेन को सेंट्स में वो दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। डॉलर और सेंट एक वो करेंसी के वो टाइप्स हैं। ओके, तो ये केस काफ़ी और ज़्यादा बुरा है अगर माइनॉरिटी ग्रुप की बात करें तो। सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस। सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे।
ओके। तो ये बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न रहता है वर्किंग वुमेन का, और अक्सर सेक्सुअल हैरेसमेंट के डर से ही कितने वुमेन को एजुकेशन नहीं मिल पाती, कितने वुमेन को वर्क भी नहीं करने दिया जाता है। ओके। तो इसमें क्या होता है, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, आपको शर्म आती है, आप बहुत शर्म आएगी, आप एम्बैरसमेंट होगी, ठीक है, आपकी ये लाइक खुद की भी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है कि मेरे साथ क्या हो गया, गुस्सा आएगा, आप हेल्पलेस फील करोगे, आप हर्ट होगे, ठीक है, सेल्फ स्टीम लो हो जाएगी, आप डर जाओगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और दूसरी बात कि फिर लोगों के ताने, सोसाइटी की बातें, सोसाइटी का बिहेवियर कि अगर तुम जाती नहीं तो ऐसा होता नहीं, फिर बाकी सब चीज़ों पे ब्लेम करना, और आपको ऐसा भी डिपेंडेंसी दिखने लगेगी कि हाँ, क्या कहते हैं, एक मेरा मेल केयर टेकर होना चाहिए हमेशा, हर वक्त आप डिपेंडेंट हो जाओगे। स्पेशली ये बात, मेन बात ये है, आपके करियर पाथ में बहुत इंटरप्शंस आने लगेंगे। ओके। एंड आप फीमेल एनवायरनमेंट में ही खुद को लिमिट कर लोगे, इंटरैक्ट नहीं करोगे किसी और से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी के साथ हो जाए तो। अब कई तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, स्पेशली वर्क में बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक कोई इंसल्ट कर देता है, कोई रिमार्क कर देता है, कोई कमेंट कर देता है, आपके बारे में जोक कर देता है, कोई आपके एज, फैमिली, फिजिक, ड्रेस, इन सारी चीज़ों को लेकर के कमेंट कर देता है, ठीक है। और बिन मतलब का फिज़िकल कांटेक्ट में आते हैं लोग, टच कर देते हैं, पिंच कर देते हैं इन पब्लिक, या असॉल्ट या टचिंग कर देते हैं। ओके। और वर्बल हैरेसमेंट, कुछ ज़ुबान से ही गंदी बातें बोल देते हैं मर्द, स्पेशली लड़कियों को या औरतों को, ठीक है। अजीब तरह स्टेयर करते हैं, और लस्ट वाला लुक होता है, जेस्चर्स होते हैं, वो भी एक बहुत बुरी बात होती है। ओके। एंड कॉम्प्रोमाइजिंग इनविटेशन, मतलब कि लाइक कि अगर कभी आपने देखा होगा कि वो इनविटेशंस देते हैं कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इस हायर पोजीशन पे रख दूंगा, ये वो इस तरह की बातें, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। ओके। बेसिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट एक जेंडर इशू नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन राइट इशू है, क्योंकि ये वो एक इंसान के मेंटल पीस को ख़त्म कर देता है, वो दबने लगता है, इंसान एक तरह किसी पिंजड़े में बंद हो जाता है अपने ही। और इससे डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होती, बल्कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी इशू पड़ जाता है, आपकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट में हर्डल्स आ जाते हैं। और बहुत जगह आप देखेंगे कि सिर्फ वुमेन ही नहीं सेक्सुअली हैरेस्ड हो रही हैं, मेन भी होते हैं, काफ़ी सारे मेन भी सेक्सुअली हैरेस्ड होते हैं। ओके। ऑल्सो कुछ रिसर्चर्स ने ये रिवील किया था कि एवरी 2 वुमेन, हर 2 वुमेन एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट अपने करियर में, पूरे करियर में कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेज पे ज़रूर फेस करती है। फिज़िकल सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या होता है, आपकी अनवांटेड, अनवेलकम्ड टचिंग रहती है। साइकोलॉजिकल सेक्सुअल हैरेसमेंट में आपको वो ये अनवांटेड सेक्सुअल अटेंशन दी जाती है, वर्बली कुछ बोल दिया जाता है जिसका कोई एस्केप नहीं होता। एक तरह से वो आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं, फंसा देते हैं, फिजूल बातें बोलते हैं, आपकी इमोशनल, आपकी वीकनेस को वो आपकी वीकनेस समझ जाते हैं, उस वीकनेस को ज़रिया बना करके आपको हैरेस करते हैं। ओके। तो वर्क प्लेस में ही नहीं होता है, हर जगह होता है, वो कहीं भी हो सकता है सेक्सुअली हैरेस्ड, मॉल्स में, बस स्टॉप पे, स्कूल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कहीं भी हो सकता है, या फिर किसी क्राउड में, भीड़ में, कहीं भी होता है।
ऑल्सो जब पावर स्टेटस एंड हैरेसमेंट की और सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड बेनेवलेंट सेक्सिज्म की बात की जाए तो जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो मोर पावर में है, उनकी सोच वैसे ही पड़ी हुई है कि वो ज़्यादा पावरफुल हैं और पावर का इस्तेमाल करके वो दूसरों को वो सेक्सुअली हैरेस करते हैं अपने सेक्सुअल गेन्स वो हैरेस करके अपनी पावर अपनी पावर शो करते हैं कि हाँ वो कितने पावरफुल हैं। हाउ टू टैकल सेक्सुअल हैरेसमेंट, कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचा जाता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन मालूम होने चाहिए। चिल्ड्रन अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं बहुत सारे, आप उनसे सीखें कि कैसे इन सारी चीज़ों से बचा जाता है, कैसे इन सारी सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है। कंप्लेंट बॉक्स होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज़ कहीं भी हर जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये जिनके साथ भी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा हो तो वो उसमें कंप्लेंट अपनी डाल सकें। ट्रेनिंग होनी चाहिए हर चीज़ की कि कब आपको नो बोलना है, कब आपको यस बोलना है और अगर कभी आपके दिल में नो है किसी चीज़ के लिए तो उसे ज़ुबान पे भी नो लाएं और लॉ से हेल्प लेनी चाहिए।